कक्षा सप्तम में पढ़ने वाले प्रिय भैया बहनों, आज आप सभी को रुचिरा द्वितीय भागा का अष्टमः पाठ त्रिवर्ण ध्वज, आगे हिंदी में भी लिख दिया गया है तिरंगा झंडा, यह पाठ पढ़ाना है। तिरंगे झंडे के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारियां आपके सम्मुख बोर्ड पर हैं। तिरंगा झंडा यहाँ बना हुआ है। संयोग से तिरंगा झंडा विद्यालय में है लेकिन आज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, ये तिरंगे झंडे में 3 पट्टियां होती हैं और ये तीनों पट्टियां समान आयताकार आकार की होती हैं। बीच में एक चक्र होता है। ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। चौड़ाई का 2 गुना लंबाई, यानी ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 4 होगा तो ये 8 होगा, ऐसा तो 2 गुना रहता है। और सबसे ऊपर की पट्टी में केसर वर्ण, केसरिया वर्ण, लाल और कुछ लाल में हल्का सा पीला मिला देने से केसरिया वर्ण बनता है। जो केसर का फूल होता है या जो बाजार में केसर बिकती है उसी रंग का केसरिया वर्ण, और उसको हम अपने रक्त, ब्लड जो है खून, उस रंग का भी कह सकते हैं, होता है। बीच में श्वेत वर्ण सफेद पट्टी होती है और सबसे नीचे हरित वर्ण हरित पट्टी होती है। इनके बारे में थोड़ी सी यहाँ जानकारी, तीनों को मिला करके 3 वर्ण, त्रि माने 3, वर्ण माने रंग, इसको त्रिवर्ण, इसमें द्विगु समास भी हम बोल सकते हैं। त्रयाणाम वर्णानाम समाहारः इति त्रिवर्ण, है ना। तो तिरंगा झंडा, अब अस्माकं राष्ट्रध्वजा त्रिवर्ण ध्वजा अस्ति, हमारा राष्ट्रध्वज त्रिवर्ण ध्वजा अस्ति, त्रिवर्ण ध्वजा अस्ति माने तिरंगा झंडा है। हमारे देश का जो राष्ट्रध्वज है तिरंगा झंडा है। आप सब जानते हैं 15 अगस्त यानी स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस, इस 3 अवसरों पर इसे शिक्षण संस्थानों पर और जितने सरकारी अन्य संस्थान होते हैं उनके ऊपर फहराया जाता है इसको। अस्मिन् ध्वजे त्रयाणाम वर्णानाम तिस्रा पट्टिका होंगे। अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में त्रयाणाम वर्णानाम, 3 रंगों की तिस्रा पट्टिका, ये तीसरा हो गया स्त्रीलिंग में, क्योंकि पट्टिका स्त्रीलिंग का शब्द है। तीसरा पट्टिका, 3 पट्टिकाएं होती हैं। देखिए 1 2 3 पट्टिकाएं हैं। ऊपर केसर वर्ण से पट्टिका, ऊपर की ओर ये केसर वर्ण की पट्टिका है। मध्य श्वेत वर्ण से पट्टिका, मध्य में बीच में सफेद रंग की पट्टी है और अधः च हरित वर्ण से पट्टिका होती, और नीचे हरित वर्ण की पट्टिका होती है। अब यहाँ रंग नहीं दर्शाया जा सकता, लेकिन ये केसर वर्ण, केसरिया रंग, ये श्वेत और ये हरित। केसर वर्ण शौर्य त्याग से बलिदान से सूचका, ये हमको क्या प्रेरणा देता है? केसरिया रंग त्याग का, शौर्य का, शौर्य माने पराक्रम, और बलिदान का सूचक है। जब हमको कभी देश के लिए बलिदान होना पड़े तो बलिदान हो जाने की प्रेरणा देता है। दूसरा श्वेत वर्ण क्या है? श्वेत वर्ण शौर्य से त्याग, श्वेत वर्ण सत्य से सात्विकता या शांति सूचका। श्वेत वर्ण सत्य, सात्विकता और शांति का सूचक है, यानी हम शांति के पथ पर चलने वाले हैं। जब हमको कोई परेशान करेगा
तब हम उसका प्रतिकार अवश्य करेंगे। बाकी हम पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। हम अब अनावश्यक किसी से युद्ध, लड़ाई झगड़ा, अपने सीमा विस्तार, इस प्रकार की हमारी कोई अवधारणा नहीं होती है। हरित वर्ण सुषमाया समृद्धि सूचका, और हरा वर्ण नीचे सबसे, ये समृद्धि, हमारी संपन्नता और प्राकृतिक सुषमा। प्रकृति किस रंग की होती है? प्रायः हरे रंग की। पेड़ पौधे जितने हैं, फसलें, फुलवारियां, ये सब हरे रंग की होती हैं। तो वो समृद्धि की भी सूचक है और सुषमा माने सुंदरता की सूचक है। श्वेत पट्टिकायाः मध्ये 24 अराः युक्ताः नीलवर्ण से एकम चक्रम भवति। ये श्वेत पट्टिका के बीच में एक नीले रंग का, नील देखे हैं, नील जो होती है, जो कपड़े में लगाई जाती है, उस रंग का, नीले रंग का एक चक्र होता है जो कि निरंतर गतिशीलता। चक्र माने क्या होता है? रथ में जो पहले रथ में पहिए पर आज भी दुनिया दौड़ रही है, चाहे ट्रेन का हो और चाहे कार का हो, ट्रक का हो, बस का हो। पहले वो रथ में हुआ करता था, बैलगाड़ी में, तांगे में। तो ये चक्र माने निरंतर गतिशील, आगे की ओर बढ़ते रहना, इसका सूचक है। और ये नीले रंग का होता है और बिल्कुल बीचों बीच में होता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं, 24 आरे, यानी 24 आरे होना का मतलब 24 घंटे। स्टेशन की घड़ी भी आप लोगों ने देखा होगा, रेलवे स्टेशन घड़ी में 24 घंटे होते हैं, यानी 24 घंटे हमारा देश अपने विकास की यात्रा को, अपनी गतिशीलता को रोकता नहीं, आगे बढ़ता ही रहता है। आगे बढ़ता ही रहे, यह संदेश हमको ये चक्र देता है। तो श्वेत पट्टिकाया मध्ये 24 अराः युक्ताः नीलवर्ण से एकम चक्रम भवति। यह राष्ट्र से निरंतरम प्रगति सूचका अस्ति, जो राष्ट्र के निरंतर प्रगति का सूचक होता है। 22 जुलाई 1947 इस वर्ष में, यानी जिस साल देश स्वतंत्र हुआ, उस साल 15 अगस्त से लगभग 3 सप्ताह पूर्व 22 जुलाई 1947 को यह राष्ट्र ध्वज के रूप में संविधान सभा द्वारा, भारत की जो संविधान सभा है उसके द्वारा स्वीकृत हुआ। इसके बाद भैया बहनों, ये सामान्य सी जानकारी थी। अब जो है आपको पाठ को हम पढ़ा रहे हैं, और पाठ में विशेष करके आदर्श वाचन, उसको शुद्ध बोलना, संवाद शैली में बोलना, क्योंकि इसमें यह पाठ जो दिया गया है वो संवाद शैली में है। जो भैया बहन हैं या बच्चे हैं आपस में बातचीत करते हैं। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अब डेविड कहता है शुचे जानासि त्वं अस्माकं ध्वजः कीदृशः। ऐसा वह प्रश्नवाचक शैली में शुचि से पूछता है। कौन? डेविड। शुचे जानासि त्वं अस्माकं ध्वजः कीदृशः। शुचि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। सलीम, अब सलीम बोलता है रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। रुचि, यह तिरंगा कैसे? रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। फिर इसमें भी प्रश्न है कि क्या तुम इन तीनों वर्णों का नाम जानती हो, जानते हो? सलीम कहता अरे केसरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। सलीम कहता अरे केसरिया वर्ण, श्वेत वर्ण, हरित वर्ण, यही तो 3 रंग होते हैं अपने राष्ट्र ध्वज में, क्यों नहीं जानता हूं। देवेश
अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति। हमारे ध्वज में ये तीनों रंग क्या सूचित करते हैं, किस चीज के द्योतक हैं, क्या संदेश देते हैं। सलीमा श्रेणु, सुनिए, कह रहा है, सलीम कह रहा है सुनो, माने देवेश को समझाते हुए कह रहा है सुनो। केसर वर्ण शौर्यस्य, केसर वर्ण शौर्य का, श्वेता सत्यस्य, श्वेत वर्ण सत्य का, हरितश्च समृद्धे, च माने और हरित हरितः समृद्धे सूचकाः सन्ति, और हरित वर्ण समृद्धि का सूचक हैं। मतलब तीनों के लिए बहुवचन लगा दिया गया। सूची किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन वर्णों का और भी महत्व है कि बस इतना ही, यही तीन महत्व है कि और भी महत्व है। डेविड आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं, क्यों नहीं मतलब हाँ क्यों नहीं, और महत्व तो है ही है। क्या ध्वजस्य उपरि स्थितः केसर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः अस्ति। ध्वज में ऊपर स्थित केसर वर्ण, केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य सूचक, त्याग का और उत्साह का भी सूचक है। यानी त्याग करने का और हमारा उत्साह वर्धन करने का, उत्साहित करने का सूचक है। मध्य स्थितः केसर वर्णः, मध्य स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, और मध्य में स्थित श्वेत वर्ण सफेद रंग सात्विकता और शुचिता माने पवित्रता का द्योतक है। सात्विकता मतलब सतोगुण में हम रहें, सात्विकता का पालन करें, हिंसा का और अभक्ष खाने का, ऐसा इससे दूर रहें। हरित वर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, और हरा रंग वसुंधरा माने धरती की, सुषमा माने सुंदरता, और उर्वरता, उर्वरता माने क्या होता है, उत्पादनी शक्ति, पैदा करने की शक्ति, फसलों को पैदा करने की शक्ति, उर्वरता शक्ति का द्योतक है। तेजिंदर, तेजिंदर का था सूचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है। सूची का थी आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहा जाता है या इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायश्च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक माना जाता है, कहा जाता है। तो यह प्रगति और न्याय का द्योतक है, यानी देश प्रगति करता रहे और न्याय के पथ पर चलते हुए प्रगति करता रहे। सारनाथे अशोक स्तंभ अर्थ, सारनाथ बनारस में एक स्थान है जहां पर ये अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसी से यह ग्रहण किया गया है, लिया गया है। सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के बहुत यशस्वी सम्राट थे, उन्होंने अपने नाम की अशोक की लाट, जिसमें 4 सिंह होते हैं और चारों सिंह चारों दिशाओं में मुंह करके खड़े रहते हैं, अपने पराक्रम को चतुर्दिक फैलाने का संकेत करते हैं। नीचे उस अशोक की लाट में एक चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, एक तरफ घोड़ा और एक तरफ वृषभ बैल का चित्र बना होता है। तो वह सब हमारे जो राष्ट्र चिन्ह है अशोक की लाट, उसमें अंकित रहते हैं, और वह लाट सारनाथ में जो बौद्ध तीर्थ स्थल है वहां पर लगा हुआ है, और उसी में से ये चक्र लिया गया है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, इस चक्र में 24 आरे होते हैं या तीलियां होती हैं। मेरी
मेरी एक बालिका का नाम है। भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 उस साल या उस वर्ष में समग्रतया माने संपूर्ण रूप से अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, इस ध्वज का राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकरण हुआ। तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य प्रतीका। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, द्योतक है। एवं अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। अतः स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और एक लिखा नहीं गया है, गांधी जयंती के अवसर पर इस ध्वज का उत्तोलन यानी इस ध्वज का फहराना समारोह पूर्वक संपन्न होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। शुरुआत में कुछ पंक्तियों का संभवतः अनुवाद छूट गया है। तो देवेश अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहण करस्यत्, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, छात्रगण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदक माने लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है शुचे जानास्तुम, शुचि जानती हो तुम, अस्माकम ध्वजा की दिशा, हमारा ध्वज कैसा है। शुचि कहती है अस्माकम देशस्य ध्वजा त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज या झंडा तिरंगा है। सलीम रुचे अयम त्रिवर्णा कथम, रुचि यह तिरंगा कैसे है, और इसके बाद का संभवतः आपको पूरा अनुवाद बताया गया है। आप वीडियो को देखते हुए इस पाठ को पढ़ें। नेट से आप तिरंगे झंडे के बारे में और विस्तार से जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यथासंभव कुछ पाठ से और कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ बोर्ड के माध्यम से आपको प्रदान की गई है। पाठ का शब्दार्थ आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेजा जाएगा, और जो जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया गया है उसको आप वीडियो को सावधानीपूर्वक एकाग्र मन से देखें तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद, नमस्कार।